हेलो फ्रेंड, जेएमडी कंपटीशन ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं हूं धीरज मिश्रा और आपके लिए लेके आया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम होगा गुड क्वेश्चन। ये पार्ट 1 होगा। इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो मैथ के होंगे। एक लंबी सीरीज चलेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमें क्या बनाया गया है, व्रत बनाया गया है। और वो व्रत भी कौन सा व्रत है बच्चों, परिव्रत है। और हमें बताया गया है कि उन जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज उसकी भुजाएं दे दी गई हैं और इसमें हमें उस परिव्रत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बिना किसी देरी के समझते हैं कि हमको क्या किया गया है। व्रत के अंदर क्या बनाया गया है बच्चों, समकोण त्रिभुज बनाया गया है। समकोण त्रिभुज बनाया गया है। समकोण त्रिभुज में भी हमको एक भुजा क्या दी गई है, 2√3। कितनी दी गई है, 2√3। एक भुजा हमको 2 दी गई है और एक भुजा हमको 4 दी गई है। तो आपको जिस प्रकार पता होगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। याद रखिए परिव्रत की त्रिज्या निकालने के लिए अगर हम कर्ण जो रहता है उसको आधा कर देते हैं तो परिव्रत की त्रिज्या निकल के आती है। तो देखिए इसमें कर्ण हमको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अगर 4 में हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमारी जो त्रिज्या है वो 2 आ जाती है। अब हमको परिव्रत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जिस प्रकार आपको पता होगा किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर की वैल्यू हमें 2 पता है और हम आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो जिस प्रकार आपको समझ आया होगा कि इसका आंसर क्या है, 4 पाई है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में हमको क्या बताया गया है कि एक घड़ी है और घड़ी में सेकंड की सुई कितनी लंबी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो 2 सेंटीमीटर क्या है, घड़ी की सुई लंबी है। अब आपको बताना है कि ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी। तो देखिए एक इसकी गति पूछी गई है। ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या है दोस्तों, एक घड़ी है और इसमें जो सेकंड की सुई होती है वो ऐसी है। याद रखें किसी भी घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है वो उसकी त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है। और ये कितना दिया गया है, हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपको क्या पता है कि पूरा घड़ी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो 60 सेकंड। कितना समय लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। और आप सभी समझदार हैं कि भैया एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय करती है, तो दूरी तय करेगी 2 पाई आर। जो इसकी त्रिज्या होगी इसके बराबर क्या करेगी, दूरी तय करेगी। अब ध्यान से समझिए कि हमसे क्या पूछी गई है, गति पूछी गई है, मतलब चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर आप सभी समझदार हैं, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। समय कितना दिया है, 60 दिया है। अब देखिए यहाँ जो रेडियस है वो कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो इसको करते हैं हम 2 पाई की वैल्यू 22/7। तो 7 यहाँ नीचे आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और ये 60 से गुणा कर देंगे। क्लियर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.21 सेकंड है, 21 सेकंड पर। ठीक है, तो हमारा आंसर है 0.21। तो अगला प्रश्न हमारे आयत से संबंधित है। आयत में हमको बताया गया है कि एक चतुर्भुज है, एक आयत है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है, V है। अब क्या किया जाता है, इसकी लंबाई 1/3 क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। और इसकी चौड़ाई 1/3 क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। स्वाभाविक बात है कि क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलो देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, L इंटू बी होगा, L इंटू बी होगा। अब देखिए लंबाई क्या कर दी जाती है, L/3 बढ़ा दी जाती है। तो पहले L थी, L/3 बढ़ाई तो कितनी हो गई, 4L/3 हो गई। और चौड़ाई क्या की जाती है, B/3 घटा दी जाती है। तो कितनी हुई, 2B/3 हुई। तो देखिए नया क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या आएगा, 4L 2B/3। क्लियर। और सॉरी पहले लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई कितनी बढ़ के हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2B/3। ठीक है। अब देखिए जब भी वृद्धि या कमी निकालते हैं तो नीचे क्या रखते हैं, प्रारंभिक क्षेत्रफल रखते हैं L इंटू बी इंटू में 100। क्लियर।
अब इसे हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 LB हो जाएगा यहाँ, 9 LB। और ये 4 दूनी 8, 8 LB हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 9 का गुणा यहाँ हो जाएगा, मतलब 9LB हो जाएगा, इनटू में 100। क्लियर। यहाँ सिर्फ LB बचेगा, LB से LB कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर जो आएगा आपका 100/9%। क्या आएगा, 100/9%, क्योंकि LB से LB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगले प्रश्न में हमको क्या किया गया है, लासा मासा का प्रश्न है। इसमें हमको मासा कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और जो लासा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2448, और इनका अंतर दिया गया है 60, और इनका योग हमसे पूछा गया है। तो हमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी चाहिए कि मासा क्या होता है, संख्या का गुणज होता है। क्या होता है बच्चों, मासा संख्या का गुणज होता है। गुणज मतलब मासा का गुणा जरूर होगा संख्या में। तो पहली संख्या आप मान लीजिए 12x, और दूसरी संख्या मान लीजिए 12y। क्लियर। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला पढ़ा होगा। इसी प्रकार हमने माना पहली संख्या 12x है और दूसरी संख्या कितनी मान ली, 12y, बराबर लासा कितना दिया गया है, 2448 दिया गया है, और मासा कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अब देखिए निकालते हैं इससे, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, और ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है देखते हैं, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 204 क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए जिस प्रकार आपको पता था कि संख्याओं का अंतर कितना दिया था, 60, मतलब कि 12x माइनस 12y की वैल्यू कितनी दी गई थी, 60 दी गई थी। तो अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूं तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी बचेगी, 5 बचेगी। अब देखिए अपन सहवाज्य गुणनखंड करेंगे। जब सहवाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो देखिए x की वैल्यू हम यहाँ 17 रख सकते हैं, और y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं बच्चों, 12 रख सकते हैं, क्योंकि 17-12 का गुणा करने पर 204 प्राप्त होता है, और x y की घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। क्लियर। तो देखिए इसकी जगह हम यहाँ रख सकते हैं। अब हमको देखिए संख्याओं का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है, मतलब 12x प्लस 12y की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर। तो देखिए यहाँ हमने क्या कर लिया बच्चों, 12 कॉमन ले लिया, और x की वैल्यू कितनी है, 17 है, और y की वैल्यू कितनी है, 12 है। अब देखिए जब हम इसका गुणा करते हैं पूरा कंप्लीट, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 348। कितना आता है बच्चों, 348। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये